बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैंने निहारिका आप सब बच्चों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। और बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड नाउ यू ऑल आर एबल टू स्पीक सम बेसिक इंग्लिश, है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे अब एटलीस्ट कुछ बेसिक चीजें जो है वो बोलना शुरू कर चुके होंगे। तो जैसा कि बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का वीक 1 खत्म हो गया था हमारी लास्ट क्लास के साथ, दैट वाज ऑन संडे। उसके बाद आपको मैंने बोला था कि आपको हम लोग दे रहे हैं 3 दिनों का ब्रेक, ताकि एक बार आप लोग जितना भी टॉपिक है उनका रिवीजन कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास यानी आज से आप लोगों का वीक 2 शुरू हो जाता है। तो मैं एक बार जल्दी से रिकैप करके बता देती हूँ कि हम लोगों ने वीक 1 में क्या किया था। तो जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे आप सब लोगों को याद होगा कि वीक 1 में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी थी। वीक 1 के अंदर हम लोगों ने प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखा था, हम लोगों ने वर्ड्स के बारे में सीखा था, हम लोगों ने डेली वोकैबुलरी सीखी थी और हम लोगों ने कुछ कन्वर्सेशन के सेंटेंसेस सीखे थे। ये वो चीजें थी जो हम लोगों का बेसिकली लर्निंग का पार्ट था। ये क्या था? ये हमारा वो हिस्सा था जिसमें हम लोगों ने लर्निंग करी थी, जिस चीज में हम लोगों ने समझा था, जिस चीज को हमने लर्न किया था, याद किया था। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे वीक 2 की क्लासेस को, और इस वीक 2 की क्लासेस में हम लोग बेटा किस पर फोकस करने वाले हैं? इसमें हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन पर फोकस करने वाले हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन पर फोकस करने वाले हैं। वीक 1 में जहां पर हमने बेसिक वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, डेली वोकैबुलरी और कुछ कन्वर्सेशन के सेंटेंसेस सीखे, आज की क्लास हम लोग हमारी बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर से शुरू करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? तो आज की क्लास में हम लोग बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे कि अगर हमें साधारण वाक्य बनाने होते हैं तो वो हम कैसे बनाते हैं, और एक एक करके धीरे धीरे हम लोग हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे आज की क्लास में ये सीखेंगे, कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेशन सीखने वाले हैं। कई बच्चों को मैंने मेरी क्लासेस में, जब मेरे बैचेस में भी डाउट हो रहा था कि मैम WH वाली फैमिली के वर्ड्स कहाँ आएंगे, तो बेटा WH फैमिली के वर्ड्स हम लोग अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेशन सीखेंगे तब हम लोग ये WH फैमिली के वर्ड्स जो है तब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे। आज हम लोगों ने सिर्फ बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन सीखनी है, और अगर हमें मौका लगा तो हम लोग इनके नेगेटिव्स भी कर लेंगे। ठीक है, अगर हमें मौका लगा तो हम इनके नेगेटिव्स भी कर लेंगे, ताकि अगर हम आपको कोई भी सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती है तो वो आज के आज ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो आइए बच्चों बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, वीक 2 की पहली क्लास, जिसका नाम है सेंटेंस फॉर्मेशन। पहले हफ्ते में हमने हमारे लर्निंग पर फोकस रखा, क्या वर्ड्स होते हैं उनके बारे में सीखा। आज की क्लास से हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की क्लास से हम लोग सीखने वाले हैं सेंटेंस फॉर्मेशन। फ्रॉम दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस, वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। साथ ही साथ हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, और कुछ शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे आप लोगों ने देखा होगा इज नॉट को कई जगह पर लिखा होता है इजंट, तो ये इजंट कैसे लिखा जाता है, इसका क्या मतलब होता है, ये ऐसे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। क्योंकि आप जब पूरी वर्ड को बोलते हो, जैसे आप बोलते हो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, है ना। डोंट, डू नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट। तो ये डोंट कैसे बोलना है, और ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये आपकी इंग्लिश को अपस्किल कर देते हैं, बिकॉज in this way you are able to speak in a better way। आप एक अच्छी लेवल की इंग्लिश बोल पाते हो if you use the words which are in their short forms। तो आप लोगों को सेंटेंस फॉर्मेशन के बाद हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म्स भी सिखानी है, that how the sentences are made। अब सबसे पहले मैं अपनी क्लास शुरू करूं उससे पहले मैं बात कर लेती हूं कुछ चीजों की। वर्ड कैसे बनता है? हाउ इज अ वर्ड मेड? एक शब्द क्या बनता है? वो लेटर प्लस लेटर अगर आप करते हो तो वो वर्ड बन जाता है। ठीक है, अगर मेरे को बताना है सेंटेंस कैसे बनता है, ठीक है, वर्ड लेटर प्लस लेटर, अल्फाबेट पे अल्फाबेट जोड़ोगे तो एक वर्ड बन के आ जाएगा आपके आगे। अगर आप कुछ वर्ड्स को जोड़ते हो, वर्ड्स के साथ वर्ड्स जोड़ते हो, तो आप क्या बना पाते हो? आप एक सेंटेंस आप एक फ्रेज बना पाते हो। क्या बना पाते हो? आप एक फ्रेज बना पाते हो। फ्रेज का मतलब या आप एक क्लॉज बना पाते हो जिसका या तो कुछ अधूरा सा मीनिंग होगा या कुछ पूरा मीनिंग होगा।
फिर आप जब इन क्लॉजेस को मिलाते हो, एक क्लॉज के अंदर जब दूसरा क्लॉज मिलाया जाता है तब ये सेंटेंस बनाता है। क्या बनाता है? तब ये सेंटेंस बनाता है। और जब सेंटेंस में सेंटेंस मिलाया जाता है तब क्या बनता है? जब सेंटेंस में सेंटेंस मिलाया जाता है तो क्या बनता है भैया? तब बनता है हमारा पैराग्राफ। क्या बनता है? तब बनता है हमारा पैराग्राफ। तो हमारे पहले हफ्ते में हम लोगों ने क्या सीख लिया? पहले हफ्ते में हमने वर्ड से लेटर्स बनाने, लेटर्स से जोड़ के वर्ड्स बनाना सीख लिया, प्रोनाउंसिएशन सीख ली। अब हम लोगों ने क्या सीखना है वीक 2 में? वीक 2 में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग कैसे इस क्लॉज में क्लॉज जोड़कर वाक्य बनाएंगे और कैसे वर्ड से वर्ड जोड़कर क्लॉज बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे वीक 2 का टारगेट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीक 2 की क्लास के पहले और इम्पोर्टेंट बात को। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपका सेंटेंस। क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट? सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। ये वाक्य क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, वाक्य में क्या क्या चीजें हमें देनी है, उसके बारे में बात करते हैं। अब वाक्य जो होता है ना बेटा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब कलेक्ट कर दिया जाता है, सही ऑर्डर में लगा दिया जाता है, तो जब ये करेक्ट मीनिंग देते हैं तब हम कहते हैं कि हमारे पास एक वाक्य है, तब हमारे पास एक सेंटेंस है। अब इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर एक रूल होता है जो हम लोग फॉलो करते हैं, जिसका नाम होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपका कोई भी वाक्य आप उठा लो, उसके अंदर ये 3 हिस्से आपको देखने को जरूर मिलेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और ये बहुत जरूरी है समझना कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ताकि क्योंकि क्योंकि आगे जब हम सेंटेंसेस करेंगे तो फिर वो इसी स्पीड के अंदर आगे निकलते जाएंगे। तब आप लोगों को पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, और आप लोगों का नेक्स्ट वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है बेटा सब्जेक्ट की। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? ये होता है आपके सेंटेंस का कर्ता, ये होता है आपके सेंटेंस का डूअर। यानी आपके वाक्य में जो भी व्यक्ति या जो भी आपकी संज्ञा कोई भी एक्शन को कर रही होती है उसे कहा जाता है सब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है? वर्ब होती है आपके सेंटेंस की क्रिया। यानी आपके वाक्य में जब भी कोई चीज हो रही होती है, कोई एक्शन हो रहा होता है, तब उसे कहा जाता है क्रिया। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये होता है बच्चे एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल लिख देती हूँ, कैसे बोलेंगे ऐसे, एडिशनल, एडिशनल इन्फो। क्या मिलता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलता है। देखो, अब इंफॉर्मेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? इन्फो, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। यानी जैसे मैंने मान लो लिखा रोहन कुक्स, मैंने लिखा रोहन कुक्स। रोहन क्या करता है? रोहन बनाता है। सब्जेक्ट कौन हो गया? मेरा रोहन। क्या करता है? रोहन खाना बनाता है। लेकिन रोहन क्या पकाता है भाई? रोहन कुक्स मान लिया, लेकिन रोहन कुक्स क्या? मान लो मेरे को लिखना है रोहन कुक्स राइस, तो रोहन ने चावल बनाए, ये राइस क्या हो गया? ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे एक और वाक्य लो, जैसे मैंने बोला श्यामा क्राइज, श्यामा क्राइज, मैंने बोला श्यामा जो मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो रोती है। अब मैं बोलना चाहती हूँ ऑल नाइट, भैया पूरी रात रोती है वो, तो ऑल नाइट मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे सेंटेंस का वो हिस्सा जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है किसी भी चीज के बारे में, वो होता है आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है? वो होता है आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। अब यहां पर मैं आप लोगों को इसी माध्यम से एक और चीज समझाना चाहती हूं। आपका सेंटेंस, रूल नंबर 1, आप जब वाक्य बनाते हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी सेंटेंस माना जाता है। सेंटेंस प्लस वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी सेंटेंस माना जाता है। अब जैसे मैं आप लोगों को इस बात का अगर एक एग्जाम्पल दूं, तो मान लो मैंने लिखा आपके स्क्रीन पर, मैं कुछ वर्ब्स लिख रही हूं। मैंने ये वर्ड्स लिख दिए, ठीक है, मैंने ये वर्ड्स लिख दिए। ये सब क्या है? ये सब मेरी क्रियाएं हैं। बोल के देखो, ये वर्ड है डांसेस, ये वर्ड है कुक्स, कुक्स, ये वर्ड है प्ले, ये वर्ड है हीट, ये वर्ड है क्राई, ये वर्ड है शाउट,
ये है टेक, ये है गो, ये है परचेज और ये है ड्रिंक, परचेजेस और ये है ड्रिंक्स। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनसे पहले बस एक सब्जेक्ट लगाना है, तो ये मेरे वाक्य बन जाएंगे। ठीक है, मान लो मैं इनके आगे लिखती हूं, मान लो मैंने लिखा राधा डांसेस, राधा डांसेस, सेंटेंस पूरा हो गया, राधा डांसेस, राधा नाचती है। शिवम कुक्स, शिवम क्या करता है, शिवम खाना बनाता है, ये सेंटेंस भी पूरा सेंटेंस माना जाएगा। ठीक है, डैश प्ले, बॉयज प्ले, अब लड़के खेलते हैं। हीट, हीट्स, ऋषि हीट्स, ऋषि गर्म करता है, क्या गर्म करता है भी नहीं पता, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस है। बेबी, बेबीज, बेबीज क्राई, छोटे बच्चे रोते हैं, ये भी पूरा वाक्य है। डैश शाउट्स, मान लो सिस्टर शाउट्स, बहन चिल्लाती है। ठीक है, गर्ल्स टेक, लड़कियां ले जाती हैं। डैश गो, कार्स गो, गाड़ियां चली जाती हैं। डैश परचेजेस, मदर परचेजेस, मम्मी कुछ खरीदती है। डैश ड्रिंक, मैं लिखती हूँ फैमिली, नहीं फैमिली नहीं होगा, मेन, मेन ड्रिंक। अब देखो, राधा नाचती है, शिवम खाना बनाता है, लड़के खेलते हैं, ऋषि गर्म करता है, बच्चे रोते हैं, सिस्टर चिल्लाती है, गर्ल्स ले जाती हैं, गाड़ियां जाती हैं, मदर परचेजिंग करती हैं या कुछ खरीदती हैं, मेन पीते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, हमने एक सब्जेक्ट और वर्ब लगाया और उससे भी वाक्य बना दिया। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक सेंटेंस बन गया, और ये सेंटेंस का भी पूरा मीनिंग होता है। दीज ऑल्सो हैव कंप्लीट मीनिंग, आप इन्हें पूरा मानोगे। अब यहाँ पर कई बच्चों को देखकर समझ में आ रहा होगा कि मैम कुछ वर्ड ऐसे हैं, जैसे मान लो डांसेस हो गया, कुछ वर्ड जैसे ले लो शाउट्स हो गया, इनके लास्ट में एस आ रहा है, लेकिन जैसे वर्ड हो गए गो, वर्ड हो गया टेक, वर्ड हो गया ड्रिंक, इनके लास्ट में एस क्यों नहीं लगाया आपने? क्या रीजन है कि इनके पहले एस नहीं लगा? व्हाट इज द रीजन कि इनके पहले एस नहीं आया हुआ? तो ऐसा क्या हुआ कि इसके पीछे एस जो है वो नहीं लगा? अब ध्यान से देखो, डांसेस से पहले क्या लिखा है? डांसेस से पहले लिखा है राधा, यानी यहाँ पर राधा कितनी है? राधा एक है। कुक्स, कुक्स से पहले देखो शिवम, ये भी कितना है? ये एक है। प्ले, प्ले से पहले लिखा है बॉयज, ये +1 है, यानी ये एक से ज्यादा है। ऋषि क्या कर रहा है? ऋषि एक है। क्राई, अब बेबीज कितने हैं? एक से ज्यादा है। यहाँ देखो शाउट्स, शाउट कितनी सिस्टर? एक है। टेक, गर्ल्स, गर्ल्स एक से ज्यादा है। गो, कार्स, ये देखो कार्स एक से ज्यादा है। मदर एक है हमारी, ठीक है 1 है। मेन ड्रिंक, ये +1 हो गया, ये एक से ज्यादा है। तो यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया? यहाँ पर हमने देखा कि कई लोग एक है और कई एक से ज्यादा है। तो ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोगों ने एक के साथ एस लगा दिया और एक के साथ नहीं लगाया? यहाँ पर बच्चे ये रूल आता है कि जब आपके वर्ब में एस या ईएस लग जाता है, तब वो हमेशा कहाँ लगता है? तब वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगता है, तब वो हमेशा एक वचन के साथ ही लगता है। जब अगर एक वचन करता हो तो वर्ब में एस ईएस लगेगा। अब जैसे गो, टेक, ड्रिंक, इन्हें कहा जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट में लगते हैं। प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट में लगते हैं, और इसे क्या बोला जाता है? और इसे ये लगते हैं, इसे ये बहुवचन, ये लगते हैं आपके कहां पर? ये लगते हैं आपके बहुवचन कर्ता के साथ। दे आर यूज विद बहुवचन कर्ता। ठीक है, ये रूल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए, तो इसकी आप लोग और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और मैं आपको वर्ड्स दे दूंगी, प्रैक्टिस दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन। ये बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कहाँ पे एस लगेगा और कहाँ पर एस नहीं लगेगा। तो ये तो हो गया भैया सिंपल सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे अभी हम आते हैं हमारे सेकेंड स्ट्रक्चर के ऊपर। सेकेंड स्ट्रक्चर में इसी स्लाइड को रिपीट कर देती हूँ। चलो इसी स्लाइड को रिपीट कर देते हैं, इसी में समझते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या कहता है? सेकेंड स्ट्रक्चर कहता है कि अब आपने जहां पर सब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाया, अब आप इन्हीं के साथ ऊपर एक ऑब्जेक्ट भी लगा दो। अब आप क्या करो? ऑब्जेक्ट भी लगा दो, तो ये भी आपका सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। अब हमने करना है नंबर 2। राधा डांसेस, कहां पर? राधा डांसेस ऑन द स्टेज। राधा कहां पर नाचती है? ऑन द स्टेज, वो स्टेज पर नाचती है, ऑन द स्टेज।
तो ये ऑन द स्टेज क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, मेरा सेंटेंस बढ़ गया, बड़ा हो गया। राधा डांसेस ऑन द स्टेज, राधा कहाँ नाचती है, राधा स्टेज पर नाचती है, ठीक है। राधा कहाँ नाचती है, राधा स्टेज पर नाचती है। शिवम कुक्स मैगी, अब शिवम क्या बना रहा है, शिवम मैगी बना रहा है, तो मैंने क्या किया, मैगी लिख दिया, तो ये मेरा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब कुछ भी डाल के अपने सेंटेंस को पूरा कर सकते हो। तो देखा अभी तक हमने दो तरीके के सिंपल सेंटेंसेस सीखे। एक तो वो सिंपल सेंटेंस जिसमें हमने जो भी लिखा उसको हमने एज इट इज बनाकर बोल दिया, जैसे राधा डांसेस, शिवम कुक्स, बॉयज प्ले, ऋषि हीट्स। अब आगे क्या, बॉयज प्ले, क्या बॉयज प्ले ऊनो, लड़के क्या खेल रहे हैं, लड़के ऊनो खेल रहे हैं। ऋषि हीट्स मिल्क, ऋषि ने क्या किया, ऋषि ने दूध गर्म किया। बेबीज क्राई एट नाइट, बच्चे कब रोते हैं, बच्चे रात को रोते हैं। तो अब देखो मैं कुछ भी डाल रही हूं तो मेरा सेंटेंस पूरा होता जा रहा है। सिस्टर शाउट्स, कैसे शाउट कर रही है भैया, लाउडली शाउट कर रही है, चिल्ला के। गर्ल्स टेक द बुक्स, लड़कियों ने क्या किया, लड़कियों ने किताबें ले ली। कार्स गो अवे, गाड़ियां दूर चली गई। मदर परचेजेस अ पर्स, मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने एक पर्स खरीदा। मेन ड्रिंक वाटर, आदमी लोग क्या पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, एक एक दो दो वर्ड्स डालकर हम लोगों ने पूरे के पूरे नए नए सेंटेंसेस जो है वो क्रिएट कर दिए। हम लोगों ने क्या किया, कुछ एक एक वर्ड्स को ऐड करके नए सेंटेंसेस जो है वो क्रिएट कर दिए। एंड नाउ इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न कि आप लोग सेंटेंसेस कैसे बना सकते हो। अभी तक हमने दो तरीके के सेंटेंसेस सीखे, अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क देती हूं इसके साथ। होमवर्क में ये कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनसे आपको दो तरीके के सेंटेंसेस बनाने होंगे। पहला आप बनाओगे S प्लस V वाला, दूसरा आप बनाओगे S प्लस V प्लस O वाला, ठीक है। यू हैव टू मेक दीज टू टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अभी इसके अंदर एक थर्ड टाइप का सेंटेंस भी हम लोग ऐड करने वाले हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस लाइक टू, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस आप लोगों का वर्ब या ऑब्जेक्ट, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोगों ने तीसरी टाइप के सेंटेंसेस सीखना शुरू करना है, और ये वो बेसिक बेसिक सेंटेंसेस हैं जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बोल सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे तरीके के सेंटेंस के ऊपर, जैसे इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपने कुछ नहीं करना है इसके अंदर, आपको जब कोई चीज अच्छी लगती है, लाइक टू का मतलब क्या हो जाता है, लाइक टू का मतलब है अच्छी लगना। आपको कोई चीज जब अच्छी लगती है तब आप लाइक टू का इस्तेमाल करते हो। जैसे मैं लिखती हूँ, अब मैं लिखती हूँ, मैं कुछ वर्ड दे देती हूँ, मैं लाइक टू लिख देती हूँ पहले, लाइक टू लाइक टू लाइक टू लाइक टू, ठीक है। अब मैंने लिखा लाइक टू, अब मैं एक सब्जेक्ट ऐड कर देती हूँ। अब अगर मैं लड़की की बात कर रही हूं, जैसे मान लो मैंने लिखा सिमरन, तो ये लाइक्स हो जाएगा, सिमरन लाइक्स टू, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा मान लो कि शॉन लाइक्स टू, ठीक है। अब मैंने लिखा मदर्स, बहुत सारी मदर्स, मम्मियां। मैंने लिखे फादर्स, बहुत सारे पापा, दुनिया में जितने बाप लोग हैं, ठीक है। मैंने लिखा कार्स, मैंने लिखा ट्रक्स, मैंने लिखा फिशेस, या मैं लिखती हूँ डॉग्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने सब्जेक्ट जो है वो लिख दिए, ठीक है। मैंने सब्जेक्ट भी लिख दिए, मैंने क्या किया, लाइक टू भी लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, मेरे को अगर कोई चीज अच्छी लगती है करने में तो मैं उसके आगे बस अपना ऑब्जेक्ट लगाऊंगी। जैसे सिमरन लाइक्स टू ईट
ईट मोमोज। सिमरन को क्या अच्छा लगता है भैया? सिमरन को मोमोज खाना अच्छा लगता है। अब मैंने क्या किया, लाइक्स टू लगाया और इसके आगे वर्ब क्या लगा रही हूँ, ईट, और उसके आगे क्या लगा रही हूँ, मोमोज। तो मेरा सेंटेंस क्या बन गया, सिमरन लाइक्स टू ईट मोमोज। इसका मतलब क्या हो गया कि सिमरन को मोमोज खाने अच्छे लगते हैं। शॉन लाइक्स टू राइड बाइक्स। तो शॉन को क्या अच्छा लगता है, उसे बाइक को राइड्स करना अच्छा लगता है। देखो वर्ब भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, वर्ब भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। मदर्स लाइक टू डू शॉपिंग। मम्मी को क्या अच्छा लगता है, मम्मी को शॉपिंग करना अच्छा लगता है। ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि मैम शॉपिंग, तो शॉपिंग का तो मतलब होता है खरीदारी करना। तो यहां पर जो वर्ड शॉपिंग यूज किया गया है वो क्यों किया गया है, वाई इज द वर्ड शॉपिंग यूज्ड हियर, जबकि वर्ड तो कुछ और भी हो सकता था। तो बच्चे यहाँ पर शॉपिंग जो है ना वो एक संज्ञा के रूप में लगाई गई है कि शॉपिंग करना यानी खरीदारी करना उन्हें अच्छा लगता है। तो यहाँ पे करना उनका वर्ब है, खरीदारी उनका नाउन है। ठीक है। फादर्स लाइक टू सिट ऑन संडे मॉर्निंग। पापा को क्या अच्छा लगता है, संडे मॉर्निंग पर उठ के बैठ जाना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर सिट वर्ब हो गया, ऑन संडे मॉर्निंग ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो एक वर्ड लाइक टू लगाने से ही हमारे सेंटेंस का मीनिंग कितना चेंज हो जाता है। कार्स लाइक टू, गाड़ियां क्यों पसंद करेंगी, तो इसमें कुछ लिविंग लेकर आते हैं, कुछ लिविंग लेकर आते हैं इधर। आई, चलो आई ले लो और वी ले लो। आई लाइक टू व्हाट, आई लाइक टू प्ले चेस। मुझे चेस खेलना बहुत अच्छा लगता है। वी लाइक टू गो आउट, हमें बाहर जाना अच्छा लगता है। डॉग्स लाइक टू टेक अ वॉक। डॉग्स को क्या अच्छा लगता है, डॉग्स को एक वॉक लेना अच्छा लगता है, उनको घूमना अच्छा लगता है। तो मैंने क्या किया, मैंने तीसरा सेंटेंस सीखा लाइक टू से। ठीक है। मैंने तीसरा सेंटेंस क्या सीखा, मैंने तीसरा सेंटेंस सीखा लाइक टू से। लाइक टू कहां लगता है, जब आपको कोई भी चीज करना अच्छा लगता है तब आप वहां पर लाइक टू का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। तब वहां पर आप क्या कर सकते हो, एक सेकेंड। तब आप इस तरीके से यहां पर अपना ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट लगा सकते हो। एक और टाइप ऑफ सेंटेंस जो आप लोगों को समझना जरूरी है, अभी इसमें फोर्थ टाइप जो आता है बच्चे, फोर्थ टाइप में ये बेसिक सेंटेंसेस हैं, ये वो सेंटेंसेस हैं जो आप दिन पर दिन अपनी डेली लाइफ में बोल सकते हो। दीज आर दोज काइंड ऑफ सेंटेंसेस दैट शुड बी एंड कैन बी यूज्ड इन योर डे टू डे इंग्लिश लैंग्वेज। आपने सिंपल सेंटेंस बोला, अब आप अपने प्रेफरेंस के बारे में बात करोगे, कोई चीज अच्छी लगती है तो लाइक टू। अब कोई चीज आप चाहते हो जाए, ठीक है, अब आप चाहते हो कि कोई चीज हो जाए तो अब आप इसको यूज करोगे। इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस, सॉरी हैव टू से अगला है want to, इसके अंदर आता है want to प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये लग जाते हैं want to वाले केसेस, तो इसमें मैं want to भी लिख देती हूँ, want to, want to, want to, want to, want to, अब मैं इसमें सब्जेक्ट ऐड कर देती हूं, बना के देखो। मान लो आई, ही, शी, दे, वी, और फिशेस, पीपल और ऑडियंस। कुछ भी वर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी वर्ड आ सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या किए, हमने यहाँ पर कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनके आगे ऑब्जेक्ट लगाना है। अब इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट ऐड करना है, और वो ऑब्जेक्ट हम कैसे ऐड करेंगे अब हमें वही देखना है। वांट टू का मतलब होता है ये होना चाहिए, ये चाहिए। ठीक है। तो वांट टू किसके लिए यूज किया जाएगा, वांट टू यूज किया जाएगा ये चाहिए के लिए। ठीक है, ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जैसे आई वांट टू, अब मैं क्या करना चाहती हूँ, आई वांट टू बी अलोन, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। आई वांट टू बी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है। तो यहाँ पर बी मेरा वर्ब है और अलोन मेरा ऑब्जेक्ट। ही वांट्स टू, अब देखो ही के साथ वांट्स हो जाएगा, ही वांट्स टू
डांस विद हर, वो उसके साथ डांस करना चाहता है, ठीक है, डांस विद हर। शी वॉन्ट्स टू कुक फूड, वो खाना बनाना चाहती है, ये चाहती है, ठीक है, दे वॉन्ट टू, ठीक है। अब वो दे वॉन्ट टू, नाउ दे वॉन्ट टू व्हाट, दे वॉन्ट टू प्ले टुगेदर। जैसे हमने क्या बोला, दे वॉन्ट टू प्ले टुगेदर, वो भैया सारे बच्चे साथ में खेलना चाहते हैं, ठीक है। वी वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग, हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग एक गाना गाना चाहते हैं। फिशेस वॉन्ट टू बी इन द वाटर, मछलियां चाहती हैं कि वो पानी में ही रहे। पीपल वॉन्ट टू शो देयर एंगर, लोग क्या करना चाहते हैं, लोग अपना गुस्सा दिखाना चाहते हैं। और ऑडियंस वॉन्ट टू चीयर लाउडली, और लोग क्या करना चाहते हैं, लोग बड़ी खुशी से चीयर करना चाहते हैं, यानी चीयर करने का मतलब होता है अपनी खुशी व्यक्त करना चाहते हैं। तो हम इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं, वॉन्ट टू का प्रयोग करके भी वाक्य बना सकते हैं। एक और तरीके का वाक्य बच्चे जो हम लोगों को अक्सर देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा कम होता है लेकिन होता है, वो होता है हैव टू वाला, ठीक है, वो होता है हैव टू वाला, ठीक है। अब हैव टू कहाँ लगता है, हैव टू वहां लगता है जहां पर आपको कोई काम करना पड़ता है, ठीक है। हैव टू कहाँ लगता है, हैव टू वहां लगता है जहां पर आपको कोई काम करना पड़ता है। मैं लिख देती हूँ, हैव टू कहाँ लगेगा, हैव टू वहां लगता है जहां पर कोई काम करना पड़ता है, जहां पर कोई काम करना पड़ता है। जैसे मैं लिखूं अगर हैव टू के आगे स्टूडेंट्स, अगर मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, मैं लिखती हूँ टीचर्स, मैं लिखती हूँ ड्राइवर्स, मैं लिखती हूँ पुलिस, और मैं लिखती हूँ, अब अच्छा हैव की जगह हैज टू भी हो सकता है, ठीक है, हैज टू भी हो सकता है। ये हैज एक के लिए लगता है, ये कहाँ लगता है, फिर ये एक वचन में लगता है, ठीक है। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे समीर, ठीक है। अब इसके आगे बनाओ, स्टूडेंट्स हैव टू रिवाइज होमवर्क, बच्चों को क्या करना है, उन्हें होमवर्क को रिवाइज करना है। टीचर्स हैव टू टीच प्रॉपरली, टीचर्स को क्या करना पड़ रहा है, टीचर को ढंग से पढ़ाना पड़ता है। ड्राइवर्स हैव टू ड्राइव केयरफुली, ड्राइवर्स को क्या करना पड़ता है, केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है। पुलिस हैव टू कैच द थीफ, यहाँ पर याद रखना है ये हैज टू भी हो सकता है, ठीक है, ये हैज टू भी हो सकता है। समीर हैज टू कंप्लीट हिज वर्क, समीर को क्या करना है, उसे अपना काम भी कंप्लीट करना है, ठीक है, समीर को क्या करना है, उसे अपना काम भी कंप्लीट करना है। तो हमने आज 5 तरीके के बेसिक सेंटेंसेस सीखे, जिसके अंदर आप लोगों को उसके होमवर्क को भी दिया जा रहा है कि आप लोग सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव टू लगाकर सेंटेंस बनाएंगे, और वैसे ही आप लोग सब्जेक्ट के साथ वांट टू वाले लगाकर वर्ड सब्जेक्ट अपना सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। ये तो हो गई मेन बात जो आप लोगों को आज की क्लास के हिसाब से बतानी थी। अब 2 चीजें मुझे आप लोगों के साथ और डिस्कस करनी है, जो कि जिसमें से एक होने वाला है बेटा आप लोगों के शॉर्ट फॉर्म्स एंड आप लोगों के फुल फॉर्म्स, कि आप इन शॉर्ट फॉर्म्स को या कॉन्ट्रैक्शंस को कैसे बोलोगे। अब जैसे देखो यहाँ पर ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जिनको आप लोगों को लर्न कर लेना चाहिए, मतलब अब इसको मान लो कि ये आपको लर्न करना पड़ेगा ही पड़ेगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते। देखिए यहां पर दे यानी वह सब, दे का मतलब हमें पता है क्या है, दे का मतलब है वह सब। इसको अगर मैं दे हैव के साथ लगा देती हूं, अगर मैं इसको दे हैव के साथ लगा देती हूं तो मैं इसको देव बोल सकती हूँ। कैसे बोल सकती हूँ, देव बोल सकती हूँ, देव, like they've done this, they've done this। अब they have को मैं देव बोल सकती हूँ, they've done this, ठीक है। तो सामने वाला समझ जाएगा कि इसका मतलब है they have done this, ठीक है। we यानी हम सब, वह वी हम सब, हाँ वी हो गया हम सब। मैं एक बार थोड़ा पेन को छोटा कर लूं, हम सब, ये बन जाएगा वी हैव, we've done this, ठीक है। we've ये बन जाएगा we've, ओके। अगला
साथ यू विल, इसके 2-3 तरीके होते हैं बताने के। यू के साथ अगर लग जाता है यू विल तो ये वर्ड बन जाता है यूल, यूल, यूल। जैसे मैं बोलती हूँ यूल डू दिस, यूल डू दिस, इसका मतलब है यू विल डू दिस। और ये कहाँ पर लगता है, देखो ये विल लग रहा है ना, ये फ्यूचर में लगता है, याद रखना। ये कहाँ लगता है, ये फ्यूचर में लगता है। यूल डू दिस, यूल डू दिस से हो जाता है यूल, यूल। ही विल, शी विल तो हो जाएगा हील, हो जाएगा हील, और ये हो जाएगा शील। he'll do this, she'll do this, इसका मतलब है he will do this and she will do this. Now these are the good way to pronounce a word. तो ये आप लोगों को definitely आने चाहिए कि he will को he'll बोला जाएगा और she will को she'll बोला जाएगा। बहुत लोग गलती करते हैं you'll में, you'll, it is you'll, you'll do this, you'll do this, इसका मतलब है कि तुम इस काम को करोगे। you will भी बोल सकते हो, you'll भी बोल सकते हो, you'll do this, you'll do this, ठीक है। I would, ठीक है, तो मैंने कहा I'd, I would में भी और I had में भी I'd। लेकिन अगर मेरे को I have बनाना है, अगर मुझे I have बनाना है तो वो कैसे होगा? मान लो मैं I have बोलना चाहती हूं तो वो हो जाएगा I've, जैसे I have done it, I have done it, मैंने इसे किया है, तो I have done it, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, I have done it, I've, हाँ नहीं बोलना, I've। you के साथ अगर would या had लग जाए तो you'd, ठीक है, you'd। और वैसे ही याद रखना, अगर आप लोग you के साथ have लगाते हो तो वो बन जाता है you've done that। अगर इसके साथ ve लगा देते हो, you have लगा देते हो तो वो बन जाता है you've done that। जैसे you've done that, वो काम तो तुमने किया था यार, you've done it, ये काम तो तुमने किया है, ठीक है। अब उसके बाद जो he या she के साथ she'd, he'd, क्या हो जाएगा? she'd, he'd, ये पास्ट टेंस के लिए यूज होता है। वैसे ही यहाँ पर she और he के साथ have, नहीं she he नहीं, ये नहीं होगा, she'd होता है, ठीक है, याद रखना। अगली चीज देखो, दे के साथ would या had, they'd, जैसे देव था वो, ये हो गया they'd, we'd would have done that, we'd have done that, we would have या we had have, we'd have done that, we'd, ठीक है, we'd have done that, ठीक है। दिस इज हाउ यू गोइंग टू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स। आई होप यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। वैसे आप लोगों को ये भी देखने को मिलते हैं, आई के साथ अगर आप एम लगा देते हो तो आई एम डूइंग दिस, आई एम नहीं, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, यू आर, योर, ठीक है, योर। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, हम लोग अक्सर बहुत गलती करते हैं इसके अंदर, यू आर के अंदर और योर के अंदर, ठीक है, यू आर और योर के अंदर। यू आर का मतलब होता है तुम और योर होता है तुम्हारा, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ यू गुड पर्सन, मैंने बोला यू आर अ गुड पर्सन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। योर तुम्हारा, जैसे मैंने बोला दिस इज योर पेन, ये क्या है? ये तुम्हारा पेन है। ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा पेन। अब इसमें एक चीज याद रखना, हम लोग अक्सर गलती करते हैं योर में और यू आर में, जैसे हम योर ही बोलते हैं, इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है, इन दोनों को हम लोग योर बोलते हैं, लेकिन योर, इट्स योर, ठीक है, यू इट्स योर पेन,
यू आर अ गुड पर्सन। तो बात तो हम सेम बोलते हैं, लेकिन दोनों को बोलने का तरीका फर्क में आता है, बस वो फर्क आप लोगों को पता होना चाहिए। ही इज को हम बोलते हैं हीज, ठीक है, हीज, ठीक है। वैसे ही शी इज का बन जाता है शीज, जैसे मैं बोला शी इज अ गुड गर्ल, तो शी इज द गुड गर्ल। मान लो मेरे को लिखना है शी इज अ गुड गर्ल, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं शीज करके भी लिख सकती हूँ, शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। हाँ, इट को अगर मैं इट इज लगाती हूँ तो वो इट्स बन जाता है, इट्स, ये इट इज है, ठीक है, इट्स वी आर नहीं, वर नहीं, वी आर, इसको वी आर ही बोलते हैं, वैसे इसको वी आर ही बोलते हैं, वी आर, इसको वी आर ही बोलते हैं वैसे हम। दे आर, देर, देर, दे आर गुड पीपल, दे आर गुड पीपल। यू हैव, यूव, ये हम लोगों ने कर लिया था, यूव, ठीक है, यूव। ये बहुत जरूरी प्रोनाउंसिएशन है जिन्हें आप अपने रोज रोज की सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इधर आ जाओ, अब जैसे देखो दैट्स, ये किसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, दैट इज का शॉर्ट फॉर्म हो गया, दैट इज। हेयर्स, इसका मतलब हो गया हेयर इज। देयर यानी देयर विल, अब देखो जहां पे डबल एल लग रहा है मतलब वहां पर विल आ जाएगा, तो देयर विल। दैटिल का मतलब है दैट विल, इसका मतलब हो गया that will. So you can use these kinds of short forms and which are very very good for your sentences and for your English vocabulary, but you need to practice them कि इन्हें कैसे बोला जाता है। अब जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को और कुछ differences दिखाऊं, ये वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स को भी आप लोग नेगेटिव में इनके शॉर्ट फॉर्म्स में लिख सकते हो। इसके साथ अगर आप नॉट लगा दोगे तो वो इजंट बन जाएगा। वैसे ही ये नेगेटिव फॉर्म्स जो है ये मैं आप लोगों को आज के लिए सिर्फ लर्न करने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हम लोगों ने कल की क्लास में शुरू करने हैं। इसके साथ अगर नॉट लगा दोगे तो इजंट बन जाएगा, इजंट, इजंट, ठीक है। आर के साथ अगर नॉट लगा दोगे तो बन जाएगा आरेंट, ठीक है, आरेंट। वॉज के साथ नॉट लगा दोगे तो वो बन जाएगा वॉजेंट, अरे भाई, वर के साथ अगर नॉट लगा दूंगी तो वो बन जाएगा वरेंट, टू के साथ अगर नॉट लगाऊंगी, डू नॉट, वो बन जाता है डोंट, वो क्या बनता है, वो बनता है डोंट, ठीक है। डज के साथ नॉट लगा दूंगी तो वो बन जाएगा डजेंट, ठीक है, डजेंट। डिड के साथ नॉट लग जाएगा तो वो बन जाएगा डिडेंट, कैन के साथ नॉट लगाऊंगी तो कैन नॉट के साथ वो बन जाएगा कांट, ठीक है, कांट, इट इज नॉट कैंट, इट इज कांट। कुड के साथ नॉट लग जाएगा तो वो बन जाएगा कुडंट, ठीक है, छोटा, कुडंट, ठीक है। वैसे ही और देखो, शैल के साथ अगर नॉट लग जाएगा तो वो बन जाएगा शांट, ठीक है। शुड के साथ नॉट बन जाएगा शुडंट, हैव के साथ नॉट बन जाएगा हैवेंट, हैज नॉट हैजेंट, हैड के साथ नॉट बन जाएगा हैडेंट, विल के साथ नॉट बन जाएगा वोंट, विल नॉट नहीं, वोंट, वुड के साथ नॉट बनेगा वुडेंट, ओहो, ये बन जाएगा वुडेंट, मस्ट नॉट के साथ बनेगा मजेंट, जैसे मस्ट नॉट को मजेंट,
नीडंट, 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 ठीक है, नीडंट, इसके साथ अगर नॉट लगा दें, ठीक है, ये इनकी नेगेटिव फॉर्म्स हैं एंड यू शुड डेफिनेटली नो दिस, ठीक है। तो अब यहां तक मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या बातें आप लोगों को बताई गई हैं। तो आप लोगों का होमवर्क बच्चे यहाँ पर मैंने दिया हुआ है आप लोगों के लिए। ना हियर इज द होमवर्क दैट यू गाइज हैव। ये सारे के सारे फॉर्म्स आप लोगों को लर्न करने होंगे, ठीक है। यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। जितने भी फॉर्म्स आप लोगों को आज की क्लास में कराए हैं ये सब आपको लर्न करने होंगे ताकि आप लोग अगली क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि अगली क्लास में हम लोग इन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं कि इनसे हम लोग हमारे सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और उसके अलावा आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया है कि आप लोगों को इन वर्ड्स के साथ, और इसको आप लोग कहां पर दोगे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये ना तुम लोग कमेंट सेक्शन में डाल देना, बिकॉज आई एम डेफिनेटली गोइंग टू चेक ऑल दीज क्वेश्चंस। ये सिंग, ड्राइव, लाफ, टीच, मेक, स्माइल, स्लीप, राइड, बाइक, इनसे आपको ये 5 तरीके के सेंटेंसेस जो है हर एक एक वर्ड से बनाने हैं। तो आप कोई भी टॉप 5 सेंटेंसेस अपने, कोई भी टॉप 5 वर्ड्स के नहीं, कोई भी टॉप 3 वर्ड्स के 5 सेंटेंसेस जो है, टॉप 3 वर्ड्स आप लोग अपने कमेंट सेक्शन के अंदर होमवर्क के फॉर्म में लिख सकते हैं। बाकी आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क फॉर यू दैट यू ऑल हैव टू डू, ताकि हम लोग हमारी अगली क्लास में जब टॉपिक को शुरू करें तो आप लोगों को चीजें समझ में आए। तो मतलब आप ये मान लीजिए बच्चों कि आप लोगों ने पहली क्लास में ABCD सीख ली थी और आज से आप लोगों ने अपने वाक्य बनाने शुरू कर दिए हैं। तो वही आपको करना है, मेक सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, कुछ वर्ड्स को लर्न करना है, ताकि अगली क्लास में जब हम लोग बैठे तो हम लोग हमारे सेंटेंस की नेगेटिव स्ट्रक्चर्स को, नेगेटिव फॉर्म्स को आराम से बना पाएं और साथ ही साथ हम हमारे क्वेश्चंस को भी आराम से बना पाएं। और हम लोग हमारी अगली क्लास में WH फैमिली के वर्ड्स से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग करने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने हमारी अगली क्लास में कवर करने हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप सब लोग चीज़ों को अपने हिसाब से कर लेंगे, क्योंकि अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे इन टॉपिक्स को करने के लिए। तो यहीं पे आके बच्चों हमारी आज की क्लास खत्म हो जाती है। आई होप आप सब बच्चों को सब चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी डाउट्स हैं आप लोग कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसी के साथ मैं निहारिका आप लोगों से विदा लेती हूँ और आपको मिलूंगी आपकी अगले क्लास में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय एवरीवन।